प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड विश्व का इतिहास में आपका टॉपिक चल रहा था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में पिछले लेसन में अपन ने अध्ययन किया कि किस प्रकार धर्म के क्षेत्र में बुराइयां थी, धर्म पदाधिकारी, चर्च, पादरी, रोड में बिशप आदि में जो बुराइयां थी उन्हीं को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया विद्वानों द्वारा। उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। यह घटना घटी थी यूरोप में, यानी यह धर्म सुधार आंदोलन कहाँ हुआ था? यूरोप में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वो है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग धर्म सुधार आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपका पूरा ही टॉपिक इसी पर केंद्रित है। यह जो लेसन है, देखिए मार्टिन लूथर किंग के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था। पिताजी कृषक थे, जर्मनी में हुआ था इनका, एक कृषक थे। और कहा जाता है कि प्रारंभ में इनके पिता ने इनके लिए कानून की शिक्षा का प्रबंध किया। वे चाहते थे कि ये वकील बने, लेकिन इनकी रुचि धर्म ग्रंथों में ज्यादा थी। अतः ये कानून की वकालत छोड़कर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। और कहा जाता है कि बाद में सफलता प्राप्त करने के पश्चात विंटनबर्ग का जो कॉलेज था वहां धर्म शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। और कहा जाता है कि इसी दौरान किसी कार्यवश जब इनका रोम जाना हुआ, तो रोम जाने के पश्चात जब इन्होंने देखा कि वहां का जो पोप था उसका जीवन बहुत ही विलासितापूर्ण था, वैभवपूर्ण जीवन था, भोग विलास में लीन रहता था। और इन्होंने देखा है हम इनको अपना सर्वोच्च धर्म गुरु मान रहे और इनका जीवन बिल्कुल ऐसा है, यानी नैतिक चरित्र बिल्कुल डाउन है। तो उनके मन में उसी समय एक अभिलाषा जागृत हुई कि यार वास्तव में ये चीज गलत है, इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन इस बात से भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव पड़ा इंटेलिजेंस, पाप विमोचन पत्र। कहा जाता है कि पोप लियो दसम जो कि रोम का था, वो संत गिरजाघर, संत पीटर का जो गिरजाघर था उसका निर्माण करवाना चाहता था। तो उसके निर्माण के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और उसने एक तरीका अपनाया कि भाई हम इस इंटेलिजेंस यानी पाप विमोचन पत्र की बिक्री करते हैं और इनसे प्राप्त धन को हम गिरजाघर के निर्माण में लगाते। और जब मार्टिन लूथर ने देखा कि इस प्रकार एक सामान्य सा पत्र है जिसको यह कहकर बेचा जा रहा है कि आपके पाप धुल जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर आपके पूर्वज जो मर चुके हैं अगर उनको भी आपको स्वर्ग में भेजना है तो आप ये खरीद लीजिए। तो इस घटना से मार्टिन लूथर को गहरा ठेस लगा और उन्होंने उसी समय इस धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां थी इनके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जिसे ही कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। और इस घटना के विरोध में उन्होंने एक 95 थीसिस एक विरोध पत्र था जो पहले लैटिन भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका जर्मन भाषा में अनुवाद था। तो कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने इस घटना के विरोध से आकर विरोध पत्र तैयार किया जिसे कहा जाता है 95 थीसिस। इसको गिरजाघर के मुख्य द्वार पर लटका था और जब लोगों ने इसे पढ़ा तो लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई कि वास्तव में बुराइयां है। और इसके अलावा मार्टिन लूथर ने इन 95 थीसिस के विभिन्न कॉपियां करवाकर जर्मनी के विभिन्न राज्यों में भिजवा दी। अतः चारों तरफ ही लूथर छा गए कि वास्तव में यह एक सही व्यक्ति है जिसने एक सही कार्य को प्रारंभ किया है, एक शानदार जिम्मेदारी इसने उठाई है। तो
कहा जाता है कि जब रोम का जो पोप था उसे इस घटना के बारे में पता चला तो इससे धर्म अधिकारियों की बैठक में इसे बुलाया गया और कहा कि आपने जो विचार प्रकट किए, जो विरोध पत्र तैयार किया है, उसके लिए क्षमा मांगिए और उसको वापस लीजिए। तो इन्होंने लेने से मना कर दिया और इस बात पर बल दिया कि वास्तव में आप लोग धर्म के नाम पर गलत कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि उन्हें यानी मार्टिन लूथर को रोम के पोप ने व धर्म पदाधिकारियों ने धर्म से बहिष्कृत भी कर दिया और कहा जाता है कि इन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया था, लेकिन एक फर्डिनेंड नामक एक व्यक्ति था, एक शासक था, जिसने उस बुरे समय में इनकी मदद की और कहा जाता है कि उस बुरे समय के दौरान ही इसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद सितंबर माह में इसका निर्माण किया था जर्मन भाषा में। तो इसे सितंबर टेस्टामेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? बाइबल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया सितंबर माह में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सितंबर टेस्टामेंट। अब चारों तरफ लूथर छा गया कि वास्तव में इस बंदे में दम है। तो कहा जाता है कि अब समझौते के प्रयास किए जाने लगे। एक तो थे कैथोलिक, लूथर के जो समर्थक थे वो पहला है लूथरवादी, और जो धर्म उस समय चल रहा था प्रचलन में वो था कैथोलिक। अब कैथोलिकों के विरुद्ध लूथरवादियों का एक समूह तैयार हो गया और समझौते के प्रयास भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी दौरान कहा जाता है कि किसानों का भी जबरदस्त समर्थन मार्टिन लूथर व लूथरवादियों को मिलने लगा, क्योंकि किसान भी क्या है, सामंतवादी प्रथा के खिलाफ थे, क्योंकि सामंत उनका शोषण करते थे। तो कहा जाता है कि लूथरवादियों के समर्थन में किसानों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह हिंसा में बदल गया। और कहा जाता है कि जब लूथर ने किसानों को कहा कि आप हिंसा मत कीजिए, और जब किसान उनकी बात नहीं माने तो इन्होंने शासकों से अपील की कि किसानों का कठोरता पूर्वक दमन कर दिया जाए। और कहा जाता है कि लगभग 50,000 किसानों को बेमौत मारा गया था इस विद्रोह के दौरान। हालांकि मार्टिन लूथर की सोच ये थी कि अगर किसानों का आंदोलन तीव्र गति से फैल गया तो उसके जो विचार है धर्म सुधार के वो दब जाएंगे, इसीलिए उसने शासकों से किसानों का दमन करने की अपील कर। इसके बाद की घटना बताई जाती है कि कैथोलिकों ने लूथरवादियों यानी मार्टिन लूथर को बुलाया, एक सभा हुई, सभा में उनसे कहा कि आप लोग समझौता कीजिए, ठीक है बुराई है समाप्त करेंगे। लेकिन जब कैथोलिक के विरोध में लूथरवादी नहीं माने बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल चाहते थे कि तुरंत परिवर्तन हो। तो कहा जाता है कि कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोगों ने आदेश दे दिया कि लूथरवादियों का जोरदार ढंग से दमन कर दिया जाए। तो कहा जाता है कि लूथरवादियों ने भी विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। अतः लूथरवादी इतिहास में प्रोटेस्टेंट के नाम से भी प्रसिद्ध यानी विरोधी। तो अब इसी के साथ क्या हुआ? कैथोलिक एक तो प्रारंभ में ईसाई धर्म कैथोलिक था, कैथोलिक संप्रदाय। अब जो विरोध कर दिया तो विरोध करने वाले कौन हुए? प्रोटेस्टेंट। इस प्रकार ईसाई धर्म तो किन संप्रदायों में विभाजित हो गया? दो संप्रदायों में। एक तो कैथोलिक जो प्राचीन में चल रहा था, और अब जो विरोध करने वाले थे वो क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। ये तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी में है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है, उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी दो संप्रदाय हो गए, एक तो कैथोलिक प्राचीन विचारधारा वाला और एक प्रोटेस्टेंट जो नवीन विचारधारा थी। प्रोटेस्टेंट क्यों कहलाए? क्योंकि कैथोलिकों का इन्होंने विरोध किया। अब इस प्रकार
प्रकार लूथरवादियों को प्रोटेस्टेंट भी कहा गया, जिन्होंने कैथोलिक धर्म का विरोध किया। इसके बाद कहा जाता है कि जब इनका समर्थन या समूह बढ़ता गया तो जो जर्मन राज्य थे उन राज्यों में आपसी हिंसा प्रारंभ हो गई, गृह युद्ध की स्थिति प्रारंभ हो गई, क्योंकि कई शासक इससे समर्थन दे रहे थे और कई शासक इसे समर्थन दे रहे थे, तो गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब एकमात्र उपाय था संधि। तो कहा जाता है कि 1555 ईस्वी में आजमर नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के तहत कैथोलिकों ने लूथरवादियों या प्रोटेस्टेंट के साथ समझौता कर लिया। तो इस और यहां पर एक समझौता हुआ, एक संधि हुई जिसे कहा जाता है आजमर की धार्मिक संधि। ये हुई थी 1555 ईस्वी। और इस समझौते के तहत यह डिसाइड किया गया कि शासक द्वारा यह तय करना है कि वह कैथोलिक चर्च का पालन करे या प्रोटेस्टेंट का, शासकों के ऊपर छोड़ दिया। तो आइए जब जानते हैं कि इस संधि में क्या क्या बातें हैं। पहला, शासक द्वारा तय करना कि वो कैथोलिक माने या प्रोटेस्टेंट को स्वीकार है, ये शासक के ऊपर निर्भर है। सेकंड है, प्रोटेस्टेंटों ने जितनी संपत्ति पर अधिकार किया वो संपत्ति उनको दे दी जाए। यानी अब क्या हुआ, जिन्होंने 20 सालों के दौरान विरोधियों ने या प्रोटेस्टेंट ने जितनी भी संपत्ति पर अधिकार किया है वो संपत्ति उन्हें ही दे दी जाए। और तीसरा, दोनों को ही मान्यता दे, यानी किस को, कैथोलिकों को और प्रोटेस्टेंट दोनों ही संप्रदायों को इस धार्मिक संधि के तहत मान्यता दे दी। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दे दिया। भाई आपको अधिकार है कि कौन सा धर्म स्वीकार करें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दे। भाई आप पर निर्भर करता है कि आप कैथोलिक धर्म को स्वीकार करें या प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार करें। इसके अलावा चर्च का कोई व्यक्ति अगर प्रोटेस्टेंट अपनाता है तो उसे चर्च की संपत्ति त्यागनी पड़ेगी। चर्च के व्यक्ति द्वारा प्रोटेस्टेंट अपनाने पर चर्च की संपत्ति त्यागनी होगी। यानी कोई चर्च का व्यक्ति है जो कि कैथोलिक था, अगर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाता है, संप्रदाय को अपनाता है, तो उसकी जो पहले की संपत्ति थी उसे त्यागना पड़ेगा। इसके अलावा मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने विचार प्रकट करने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। पहला, चर्च की बोबिली यानी के पहली तो ही, दूसरी जर्मन
राष्ट्र के प्रति साम्यवाद की अपील। तीसरा, ईसाई मनुष्य की मुक्ति। ये तीन पुस्तक इन्होंने लिखी। पहला, ईसाई मनुष्य की मुक्ति, चर्च की बाइबिल और जर्मन राष्ट्र की सामंतवाद के प्रति अपील। जर्मन राष्ट्र की सामंतवाद के प्रति अपील। ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखे और ये भी धर्म सुधार आंदोलन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आज के इस सेशन में अपन ने देखा कि किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर ने इस घटना से विरोध प्रकट करते हुए 1935 से विरोध पत्र गिरजाघर के मुख्य द्वार पर लटकाया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में से भेजा। इसके पश्चात धर्म से बहिष्कृत भी किया गया और कहा जाता है कि इन्होंने बुरे समय में बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। सितंबर माह में करने के कारण से सितंबर टेस्टामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि बाद में विभिन्न घटनाओं के तहत दोनों में एक समझौता हुआ 1555 ईस्वी में, जिसे आजबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत निम्न शर्तें मानी गई, ये समझौते हुए। इसके अलावा मार्टिन लूथर ने कुछ ग्रंथ भी लिखे जो निम्न थे और कहा जाता है सारी है कि धर्म सुधार आंदोलन जो प्रारंभ किया गया और ये सबसे महत्वपूर्ण देन थी मार्टिन लूथर की। और यही कारण था कि इनके आंदोलन के कारण ही ईसाई धर्म में विभाजन हुआ। कैथोलिक के पश्चात प्रोटेस्टेंट जो कि विरोधी थे और जो बुराइयां दूर करना चाहते थे धर्म के क्षेत्र की, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो आज के इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद।